एक गांव में आयुष्मान नाम का एक व्यक्ति था। वो सन्यास बनना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वो उसके गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं सन्यास बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यास हो जाना चाहते हो या सिर्फ सन्यास दिखना चाहते हो? आयुष्मान ने जवाब दिया, जब मैं सन्यास बनने ही आया हूँ तो सिर्फ सन्यास दिखकर क्या करूँगा। मैं तो सन्यास ही होना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अब ये हमारी आखिरी मुलाकात है। फिर से मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन तब तक तुम इस आश्रम में चावल कूटने का काम करोगे। आयुष्मान ने कहा, ठीक है गुरुजी। इसके बाद आयुष्मान 12 साल तक एक अंधेरे कमरे में चावल कूटने का काम किया। 12 साल उसने यही विचार में गुजार दिया कि अगर गुरुजी ने कहा तो ज़रूर मिलने आएंगे। 12 साल के बाद धीरे धीरे उसके मन से ये भी विचार आना बंद हो गया। उसका मन एकदम शांत और खाली हो गया। न कोई विचार, न कोई उलझन। सुबह उठना, चावल कूटना, रात हो जाती तो सो जाना। विचार मुक्त होकर बस अपना काम करते रहता था। एक दिन गुरुजी ने अपने सारे शिष्य से घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वो मेरे कमरे के दीवार पर जीवन का सत्य के बारे में 4 पंक्तियाँ लिख कर जाए। और जो ये लिखेगा वो उसके खुद का अनुभव से लिखा हुआ होना चाहिए, ना कि किसी शास्त्रों से लेकर लिखा हुआ होना चाहिए। एक विद्वान शिष्य साहस जुटाकर गुरुजी के कमरे के दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। उस दर्पण का धूल साफ कर दो तो सत्य से परिचित हो जाते हैं। सुबह गुरुजी उठे और दीवार पर लिखी पंक्तियों को पढ़े और चिल्लाए कि किस मूर्ख ने मेरा दीवार खराब कर दिया। उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन वो विद्वान लिखने के बाद भाग गया था, क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि ये पंक्तियाँ उसकी नहीं थी। उसने किसी शास्त्रों से इन पंक्तियों को चोरी किया था। वो विद्वान शिष्य जाते समय अपने मित्रों से कहकर गया कि अगर गुरुजी मेरा तारीफ करे तो मुझे कब्र कर देना, और अगर गुरुजी क्रोधित हुए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हो जाता है और सब सोचने लगे कि इतने सुंदर शब्द तो है, पंक्तियों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है, और धूल साफ हो जाते ही सत्य से परिचित हो जाते हैं। फिर गुरुजी इतना क्रोधित क्यों हुए? इससे अच्छे शब्द कौन सा शिष्य लिख सकता है? देखते हैं। ये सब बातें आश्रम में चल रहे थे। इस विषय के बारे में उस आश्रम के 4 सन्यासी बात करते करते आयुष्मान के करीब से गुजर रहे थे। आयुष्मान ने सारी बात सुन ली और हंसने लगा। उन 4 सन्यासी में से एक ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? बात क्या है? आयुष्मान ने जवाब दिया, गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं। किस नासमझ ने ये लिखा? सन्यासी ने कहा, तुम तो 12 साल से चावल ही कूट रहे हो और हम लगातार शास्त्रों को पढ़कर सर पटक रहे हैं, और अब तुम बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? तो क्या तुम लिख सकते हो इससे सुंदर वचन? आयुष्मान ने कहा, पिछले 12 सालों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना भूल गया, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। सन्यासी ने कहा, पहले तुम बोलो कि वो वचन क्या है। आयुष्मान ने वो वचन सुनाना शुरू किया। कैसी दर्पण कैसी धूल, न कोई दर्पण न कोई धूल। जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। एक सन्यासी ने ये पंक्तियाँ गुरुजी के दीवार पर लिख दिया।
आधी रात को गुरुजी आयुष्मान के पास आए और कहा, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये सारे सन्यासी तुम्हें मार डालेंगे। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन अब तुम इस आश्रम से भाग जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। इसलिए तुम अभी यहाँ से मेरा ये उपहार लेकर चले जाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस दिन हमारे दिमाग में बेकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन हम सत्य का अनुभव करेंगे। तब हम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। इतना सब्र के साथ कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।